जय हिंद दोस्तों। हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरणों को देख रहे थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अभिकरणों के बाद हम बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था दोस्तों, वो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में मुख्यालय आपसे जरूर पूछा जाएगा। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, हम सभी की बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय और आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, इसकी बात भी हम करेंगे दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको हम क्या भी कह सकते हैं, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें लाडलो, और इसकी स्थापना 1919 में हो गई थी। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हो चुकी थी? 1919 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। और यही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आज भी, जो राष्ट्र संघ से पहले ही बन गया था, सबसे पहला हम कह सकते हैं एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो आज भी अस्तित्व में है, जो 1919 में बना था। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका मुख्यालय कहां पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड। दोस्तों आज जितने भी हम श्रम संगठनों की बात करेंगे या जितने भी हमारे संगठन आएंगे, लगभग का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। लेकिन ध्यान दें मेरे लाडलो, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा नहीं है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है लाडलो? ब्रन। धरती के स्वर्ग की राजधानी कौन सी है? ब्रन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1969 में 69 में इसको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? 1919 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसे शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1969 में। याद रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है और ये दुनिया में श्रमिकों के हितों के लिए कार्य करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है। अब हम बात कर रहे हैं, दूसरा हमारा संगठन आ रहा है, अभिकरण है यूएनओ का, विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्तमान समय में, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और इसका मुख्यालय भी कहां पर है मेरी लाडलो? इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग कहते हैं लाडलो, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्विट्जरलैंड को हम धरती का क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं मेरे लाडलो, ध्यान रखना। और वर्तमान समय में कोविड-19 की परिस्थितियों में विश्व स्वास्थ्य संगठन का महत्व अपने आप हो जाता है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण के रूप में 1948 से विश्व स्वास्थ्य संगठन काम कर रहा है, और इसीलिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। और दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि एक है विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले कोई गेट था और उसी गेट के ये है WHO, और ये है WTO। इसका मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी स्थापना हुई थी लाडलो गेट के स्थान पर ही 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना भी गेट के स्थान पर हुई थी दोस्तों। और विशेष बात, विश्व व्यापार संगठन के लिए हमारी एग्जाम का क्वेश्चन रहता है कि ये पूरी दुनिया में व्यापारिक गतिविधियों को करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है। और विशेष बात, इसका मुख्यालय भी कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो दोस्तों आज हमने 3 संगठन देखे, तीनों का मुख्यालय कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन का एक क्वेश्चन और रहेगा कि इसके जो सदस्य देश है लाडलो, वो पूछे जाते हैं एग्जाम में
तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश हैं 164, और दोस्तों इसका 164वां सदस्य देश बना है अफगानिस्तान। विश्व व्यापार संगठन का 164वां देश कौन सा बना है? अफगानिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना। ये हमारे 3 संगठन है, तीनों का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और एग्जाम का क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन से इसके सदस्य देश कितने हैं? 164 देश इसके सदस्य हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में हम अंतरराष्ट्रीय संगठनों में जिसकी बात करें वो हमारा रहता है इंटरपोल। कौन सी पोल है? इंटरपोल। इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह का, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 7 सितंबर 1923 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है इंटरपोल। 1956 में इसको नाम दिया गया था इंटरपोल। पहले ये एक अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन ही था, और 1956 में इसको नाम क्या मिला? इंटरपोल। ये ध्यान रखना। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? अब तक जो मुख्यालय आ रहे थे वो जेनेवा में आ रहे थे, इसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है लाडलो, ध्यान रखना। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है लियोन। ये सनी लियोन नहीं है दोस्तों, ये लियोन एक फ्रांस का शहर है। लियोन एक फ्रांस का शहर है। और दोस्तों जो मेंग होंगवेई इसके अध्यक्ष थे वो चाइना से थे, वो गायब हो गए थे। इस चक्कर में वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे, इसलिए हमें यहाँ पर इंटरपोल के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनको भी देखना है। वो दक्षिण कोरिया के हैं अध्यक्ष किम जोंग यांग। कौन है? किम जोंग यांग। अब रटते रहो, किम जोंग यांग, किम जोंग यांग। ये दक्षिण कोरिया से हैं, इसलिए इनका नाम ही ऐसा है, दक्षिण कोरिया से। ध्यान रखना, किम जोंग यांग इंटरपोल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इंटरपोल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? किम जोंग यांग। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना। अब हम बात करें वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष कौन है, या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष कौन है, क्योंकि ये भी वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में है। और कोविड-19 की परिस्थितियों की वजह से हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष जरूरी पता होना चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष कौन है, आज का क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं कि इंटरपोल के अध्यक्ष मैं आपको बता चुका हूं, वो कौन है? किम जोंग यांग। वेरी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण कोरिया के। ध्यान रखना, ये किस देश के हैं? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी है लियोन, फ्रांस। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे कितने संगठन आ गए? पहला है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में हुई, और इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मेरे लाडलो। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और अब आ रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। वेरी इंपॉर्टेंट है, दुनिया के जो भी इसके सदस्य देश हैं वो अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक संगठन है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी दोस्तों, और इसके सदस्य देश हैं 164। ये 164वां है अफगानिस्तान। इसके बाद आता है इंटरपोल। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? देखिए, दुनिया का पुलिसमैन आ जाए तो वो रहेगा इंटरपोल, याद रखना। और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में दुनिया का पुलिसमैन पूछे तो वो सुरक्षा परिषद है, क्योंकि उसकी शांति सेना है, इसलिए तो वो अलग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग आए सिर्फ तो उसमें सुरक्षा परिषद है, अन्यथा ऑप्शन में भले ही सुरक्षा परिषद पड़ी रही, हमें दुनिया का पुलिसमैन किसको करना है? इंटरपोल को करना है। कौन सी पोल करनी है? इंटरपोल, दुनिया का पुलिसमैन। याद रखना, 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी, और 1956 में इसको इंटरपोल नाम दिया गया, और इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। दोस्तों अब तक जो मुख्यालय आ रहे थे वो कहां आ रहे हैं? जिनेवा। लेकिन अब कहां है? सन्नी लियोन आपसे मिलने नहीं आ रही है। कौन है ये? लियोन, फ्रांस। दुनिया की पुलिसमैन है, ध्यान रखना। ये अध्यक्ष है किम जोंग यांग। अध्यक्ष कौन है? किम जोंग यांग। किस देश के? दक्षिण कोरिया के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दुनिया का पुलिसमैन आपको छोड़ के जा रहा है, इसका मुख्यालय याद रखना।
लियोन, सनी लियोन नहीं है, कौन सी है, लियोन फ्रांस है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे अंतरराष्ट्रीय संगठन दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे कि दुनिया में ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण थे। इसी कड़ी में मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण और दिखा रहा हूं, उसका नाम है, जो हम आप बात कर भी चुके हैं, WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, जिसको 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम याद है आपको, विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना दोस्तों 1961 में हुई थी, हम देख चुके हैं। और इसका मुख्यालय इटली की राजधानी कहां पर है, रोम में है। और वहीं पर विश्व खाद्य संगठन भी है, ध्यान रखना, विश्व खाद्य संगठन भी आई तो वो 1960 में है। उसका मुख्यालय भी, विश्व खाद्य संगठन भी क्या है, रोम इटली में। भाई खाद्य यानी रोता है, उस भूखे को भोजन चाहिए तो रोएगा, रो कौन रहा है, जिसको भूखा है वो रो रहा है। तो खाद्य संगठन हो चाहे विश्व खाद्य कार्यक्रम हो, दोनों का मुख्यालय कहाँ है, रोम इटली में, इटली की राजधानी रोम। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि हमारा एक संगठन आ रहा है आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, G7। क्यों सर, क्योंकि कल ही इसकी मीटिंग हो रही है, ध्यान रखना 11 जून को इसकी मीटिंग हो रही है कॉर्नविल में, कहां पर, इंग्लैंड में। और G7 की स्थापना हुई थी 1975 में दोस्तों। इस G7 की बात करें तो ये विश्व के विकसित देशों का एक संगठन है, विकसित देशों का एक संगठन है। और विशेष बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये विकसित देशों का जो संगठन है, इसमें पहले G7 थे और आज भी G7 ही है, क्योंकि 1997-98 में रूस को इसमें शामिल किया गया, तब ये G8 बना था। लेकिन जब रूस ने 2014 में क्रिमिया प्रांत को अपने प्रांत घोषित कर दिया तो यूक्रेन के अधिपत्य में है। यहां थोड़ी सी बात आप समझना, किस वजह से रूस को हटा दिया, यूक्रेन का एक प्रांत है लाडलो क्रिमिया प्रांत, इसको रूस ने अपना प्रांत घोषित कर दिया। यूक्रेन की राजधानी है लाडलो कीव। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए 2014 में रूस को वापस हटा दिया तो G8 वापस क्या बन गया, G7 बन गया। तो इस तरह से ये G7 है। और इसकी दोस्तों बैठक हो रही है, कहां पर हो रही है, 45वीं बैठक हुई थी इसकी, 45वीं बैठक जिसमें मोदी जी ने भाग लिया था, आपको याद होगा। 45वीं बैठक फ्रांस में हुई थी, याद है आपको, 2019 में G7 की। और 46वीं हो नहीं पाई कोविड-19 की वजह से, अब सीधा 47वीं बैठक हो रही है और उसमें मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। और ये कहाँ हो रही है, लाडलो ब्रिटेन में हो रही है 2021 में, अभी जून में। हमारा सौभाग्य है कि हम आज पढ़ रहे हैं जून के महीने में G7 को पढ़ रहे हैं, और जून के महीने में इंग्लैंड के कॉर्नविल में इसकी मीटिंग हो रही है। कितने नंबर की, 47वीं बैठक हो रही है, ये याद रख लेना, क्योंकि एक करंट का क्वेश्चन भी बन गया है कि G7 की 47वीं वार्षिक सम्मेलन कहां पर हुआ, ब्रिटेन में हुआ 2021 में। विशिष्ट अतिथि के रूप में मोदी जी को बार बार बुलाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी बुलाया गया था, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं G20 की। ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आने वाली एग्जाम में G20 आपसे मिलने जरूर आएगा दोस्तों। ना G7 का कहीं कोई मुख्यालय है दोस्तों, और ना ही G20 का कहीं कोई मुख्यालय है। जो देश इसका मेजबान होता है सम्मेलन का, वही सारी व्यवस्थाएं करता है, और उसी देश का राष्ट्राध्यक्ष उसका अध्यक्ष होता है। G20 की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी माय डियर। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई संकट को दूर करने के लिए हुई थी, और G20 की वार्षिक बैठकें हो रही है। और G20 का मतलब है कि इसमें 19 देश हैं। कितने देश हैं, 19 देश प्लस एक कौन है, यूरोपीय संघ। तो दोस्तों इस तरह से ये बनता है दुनिया के ये भी विकसित देशों की और विकासशील देशों का एक संगठन है G20, और भारत भी G20 का सदस्य है दोस्तों, ध्यान रखना। और इसीलिए
माय डियर, हमारी एग्जाम का क्वेश्चन जो बनने जा रहा है कि G20 का 15वां हो चुका है, अब हम करेंगे 16वां G20 शिखर सम्मेलन, फिर हम करेंगे 17वां G20 शिखर सम्मेलन और फिर करेंगे 18वां G20 शिखर सम्मेलन। क्यों सर? क्योंकि 18वें की मेजबानी हम करेंगे। तो G20 का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं, वो 2021 में होगा। और वो कहाँ होगा मेरे लाडलो? वो इटली में होगा। ठीक है। और 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ होने जा रहा है? इटली, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। दोस्तों, पिछला शिखर सम्मेलन जो जापान में हुआ था उसमें हमें 2022 में मेजबानी मिली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से अब हमें मेजबानी मिली है इसकी 18वें शिखर सम्मेलन की, और वो मिली है हमें 2023 में। ये ध्यान रखना, वो मिली है हमें 2023 में। कौन करेगा इसकी मेजबानी? भारत करेगा। तो हमारे लिए एग्जाम का क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जिसकी 2022 में हमारी 75वीं स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर हम जिसकी मेजबानी करने वाले थे, अब नहीं करेंगे। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, G20 का शिखर सम्मेलन हम करेंगे 18वां, कब? 2023 में करेंगे। ये ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ होगा? भारत में होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाड लो। और अगर इस साल 2021 में G20 का सम्मेलन आ जाए, जो इसका 16वां शिखर सम्मेलन होगा, वो कहाँ होगा? इटली में होगा। और G20 का 17वां इंडोनेशिया में होगा। तो इस बार वाला आपको याद रह गया, 21 में इटली है, फिर 17वां ये इंडोनेशिया कतर के ले गया हमारे से, और हमें मिली है मेजबानी 2023 की मेजबानी। G20 का शिखर सम्मेलन कितने नंबर का? 18वां, क्योंकि 17वां तो कौन ले गया? इंडोनेशिया ले गया। 17वां तो कौन ले गया? इंडोनेशिया ले गया। हमारे कौन सा आया? 18वां। तो दोस्तों ध्यान रखना, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में होगा। हम करेंगे G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की मेजबानी? 18वें की। 18वां, 17वां होगा इंडोनेशिया में, और 16वां इस साल 2021 चल रही है, 2021 में 16वां होगा। 2021 में 16 इटली में होगा। इटली कितने वर्ष की हो गई है? 16 वर्ष की। ऐसे याद कर लेना, इटली कितने वर्ष की हो गई है? 16 वर्ष की हो गई है। तो दोस्तों, ये हमारे संगठन थे। इस कड़ी में हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन चलते रहेंगे, और उसी कड़ी में मैं आपको आगे और संगठनों की ओर लेके जा रहा हूं, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट संगठन आ रहा है हमारा। कौन सा? आपको पता है दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी बात और करने जा रहा हूं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हमें पता है हो गया, शांति हो गई, यूएनओ बढ़ गया, शांति स्थापना हो गई। लेकिन उसके बाद दुनिया में दो महाशक्तियां बची थी, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रूस। देखिए क्या होता है, इसको कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध का दौर। कौन सा दौर था ये? शीत युद्ध का दौर था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम कह सकते हैं। विशेषतः ये 1948-49 में शुरू हो गया था, और ये 1991 में रूस के विघटन के साथ समाप्त हो गया। एक तरफ शक्ति थी यूएसए, और एक तरफ था यूएसएसआर, यानी यूनाइटेड साम्यवादी सोवियत रूस। सोवियत संघ रूस था, तो दूसरी तरफ यूएसए। दो महाशक्तियां थी। शीत युद्ध का दौर था, और इसको विशेषतः माना जाता है 1950 से लेकर 1991 तक। जब रूस का विघटन हो गया, तो ये दौर भी क्या हो गया? दुनिया जो दो गुटों में बंट गई थी, समाप्त। इसने क्या बनाया? नाटो। हालांकि इसके वाले वारसा का कोई महत्व नहीं रहा। इसने 1954 में बनाया था वारसा। अब देख दोस्तों क्या होता है, शीत युद्ध के दौर में दुनिया को दो गुटों में बांट दिया। अमेरिका ने कहा हमारे नाटो में आ जाओ, नाटो का जो भी सदस्य देश होगा उस पर होने वाला हमला नाटो के सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। रूस ने कहा हमारे वाले वारसा में आ जाओ,
तो उस दौर में भारत ने, आपको पता ही है, गुट निरपेक्ष, ना इस गुट में और ना इस गुट में हम क्या रहे थे, हम रहे थे गुट निरपेक्ष। दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका जनक माना जाता है। इसको नाम दिया गया क्या, नाम, इसको नाम दिया गया क्या, नाम, इसको नाम दिया गया नाम। देखिए कैसे, नॉन अलायंस मूवमेंट, इसका मतलब क्या हो गया मेरे लाडलो, नॉन अलायंस मूवमेंट, याद रह जाएगा नाम, नॉन अलायंस मूवमेंट नाम। इसकी स्थापना आपको पता है कब हुई थी, 1961 में हुई थी। कहां पर, बेलग्रेड। कौन सी ग्रेड, बेलग्रेड। और ये कहां पर है लाडलो, युगोस्लाविया में, याद रखना मेरे दोस्तों, ये कहां पर है, युगोस्लाविया में, बेलग्रेड। वहीं पर 1961 में किसकी स्थापना हुई थी, नाम की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या अगर हम देखें तो कितनी है, सदस्य देशों की संख्या है 120। अब वैसे इसका कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन हमारी एग्जाम के लिए इतिहास की बातें हैं। जब दुनिया दो ध्रुवों में बंटी हुई थी उस समय हमने कौन सा रास्ता अपनाया, गुट निरपेक्ष, जिसमें मिस्र, इंडोनेशिया, भारत और युगोस्लाविया, जिसको कहते हैं क्या, 3 देशों के लोगों के नाम पर। मिस्र से थे कौन, और भारत से थे कौन, नेहरू, नेहरू। इधर से आए नासिर, और युगोस्लाविया से आए, युगोस्लाविया के उस समय जो प्रधान थे वो कौन थे, टीटो, टीटो, टीटो। तो इस संगठन को ये कहा जाता है क्या, नेहरू नासिर टीटो का संगठन, नेहरू नासिर टीटो का संगठन। भारत, मिस्र, युगोस्लाविया, इसमें इंडोनेशिया के सुकर्णो भी थे। तो दोस्तों यह ध्यान दीजिएगा, ये नेहरू नासिर टीटो का कहलाता है, गुट निरपेक्ष संगठन कहलाता है कि ना हम इस गुट में ना हम इस गुट में, हम तो क्या रहेंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। वही क्या था, गुट निरपेक्षता थी। और दोस्तों इधर अगर नाटो की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि नाटो का मुख्यालय कहां पर है। तो दोस्तों नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहां की राजधानी है मेरे लाडलो, बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स कहां की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी में नाटो का मुख्यालय है। सर आप हमें नाटो को खोल के दिखाओ। चलो मैं आपको नाटो खोल के दिखा देता हूं मेरे लाडलो, आप चिंता न करें, मैं आपको नाटो खोल के दिखा देता हूं। नाटो खोल के देखें, चलो खोल के देखते हैं इसको। नाटो नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ मेरे लाडलो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि सहयोग संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन क्या है, नाटो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किसने बनाया, यूएसए ने बनाया। तो आपके मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं एक बार, क्या कि जब दुनिया दो ध्रुवों में बंटी हुई थी, एक तरफ रूस और एक तरफ अमेरिका, दो महाशक्तियां थी और विश्व दो ध्रुवीय हो रहा था। विश्व क्या हो रहा था मेरे लाडलो, दो ध्रुवीय हो रहा था। इसको ध्यान से समझना, उस समय विश्व में क्या हो रहा था, दो ध्रुवीय शीत युद्ध का दौर था। एक तरफ दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और एक तरफ रूस। रूस ने क्या बनाया, वार्सा, इस गुट में आने वाले वार्सा गुट के हो गए। और इधर क्या आ गया, नाटो। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने किसी भी गुट में शामिल होना स्वीकार नहीं किया। हमने ना इसमें हम तो क्या रहे, गुट निरपेक्ष रहे। और यही वो क्वेश्चन है जो बार बार भारत सरकार और राजस्थान सरकार या तो एग्जाम नहीं करवाती हैं, और अगर एग्जाम कराती हैं तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और गुट निरपेक्ष की स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, क्योंकि उस जमाने में हम किसी गुट में शामिल नहीं हुए थे, हमें सबकी जरूरत थी, ना रूस में हुए और ना हम अमेरिका में।
तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुट निरपेक्षता की स्थापना 1961 बेलग्रेड में हुई थी और इसका नाम क्या दिया गया? नाम नॉन अलायंस मूवमेंट। नॉन अलायंस मूवमेंट किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, वही क्या है? गुट निरपेक्षता है। नाटो की बात करें, अमेरिका का संगठन आज भी अस्तित्व में और आज भी इसमें 29 देश हैं। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में आ जाता है कई बार एग्जाम हॉल में। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एक तरफ नाटो और एक बीच का रास्ता हमने अपनाया निरपेक्ष। तो इस तरह से हम और संगठनों की बात अगली कड़ी में। धन्यवाद।